नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। क्या शुभ संकेत आपके जीवन में घटित होते हुए दिखाई देंगे और किन बातों का रखना होगा आपको ध्यान। आपका स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि मार्च महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले जानते हैं मार्च महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपका क्या संकेत दे रहा है। यहां आपके लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, जो कि 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर राशि परिवर्तित कर लेते हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न के ऊपर होने से आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं। किंतु एक अवस्था आपको और ध्यान रखनी है, शनि महाराज की ढैया आपके ऊपर प्रारंभ हो चुकी है और अष्टम भाव में शनि महाराज की यह स्थिति व्यक्ति को आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति बनाना, हाथ पैरों में दर्द होना, जॉइंट्स पेन होना, सर में दर्द होना, इस प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियों से बनाए रखता है। तो आपको अपने खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आलस्य प्रवृत्ति को त्याग कर अपने कर्म के ऊपर पूर्ण रूप से फोकस रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्य अवस्था में स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपका अच्छा संकेत दे रहा है। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहां आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज और वर्तमान समय में ये आपके एकादश भाव में बने हुए हैं, तो इसे अच्छा माना जाएगा। किंतु 13 मार्च को मंगल देव आपके द्वादश भाव अर्थात मिथुन राशि में संचरण कर जाएंगे। 13 मार्च के पश्चात हो सकता है आपको कर्म क्षेत्र में छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल क्रिएट होते हुए दिखाई दें, कार्यों में डिले की स्थिति बनकर आए। यहां मैं आपको सत्यता से प्रदर्शित करवाने आता हूं, झूठी बातें बताने नहीं। तो यहां आपके कर्म क्षेत्र में यदि छोटे छोटे कार्य रुक रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसे समझकर और एकाग्र चित्तता से अपने कर्म क्षेत्र पर बने रहने की आवश्यकता होती है। साथ ही इन अवस्थाओं को कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी आपको कार्यक्रम में आगे बताऊंगा। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, तो यहां आप देखेंगे 16 मार्च तक आपके धनेश अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। हालांकि एक अच्छी स्थिति यह है कि अपने घर को देख रहे हैं, किंतु फिर भी धन से संबंधित कोई भी बड़े डिसीजन, निर्णय आपको लेने हो तो मैं कहूंगा 16 मार्च के पश्चात लीजिएगा। और साथ ही 16 मार्च तक आपके लिए धन से रिलेटेड आपने कहीं पर कोई फाइल लगाई हुई है लोन की, किसी से बड़ा पैसा आना है या जाना है, इस प्रकार की स्थिति में धन से संबंधित स्थितियां 16 मार्च तक की अवस्था में आपके लिए डिले हो सकती है। किंतु 16 मार्च के पश्चात धन से संबंधित कार्य आपके अवश्य रूप से होकर रहेंगे पूर्ण। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो भाग्य आपका बहुत अच्छे स्वरूप में साथ देगा। अब आप कहेंगे कि कर्म से संबंधित छोटे छोटे रुकावटें आएगी, धन से संबंधित छोटी छोटी रुकावटें आएगी, तो भाग्य का साथ किस प्रकार दिखाई देगा। भाग्य का साथ इन्हीं अवस्थाओं में आपको दिखाई देगा। रुकावटें आएगी, रुकेंगे नहीं। समझने की बात कीजिए, समझिएगा, बहुत भारी बात है। रुकावटें आएगी, रुकेंगे नहीं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या आई किंतु वो तुरंत रूप से सॉल्व होकर आपके फेवर में बनकर आ गई, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी में भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ देता हुआ भी दिखाई देगा। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो 13 मार्च तक की स्थिति कर्क राशि वाले जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, 13 मार्च तक की स्थिति का योग बड़ा अच्छा बना हुआ है, जहां पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपनी दक्षता को प्रेजेंट कर सकते हैं। किंतु 13 मार्च के पश्चात आपके विद्या स्थान के स्वामी द्वादश भाव में चले जाएंगे। छोटे छोटी सी रुकावटें विद्या में देखने को मिलेगी, किंतु विशेष अवस्था उन विद्यार्थियों के लिए बनकर आएगी जो कि बाहर जाकर, विदेश में जाकर विद्या को प्राप्त करना चाह रहे हैं। उनके लिए ये मंगल महाराज का राशि परिवर्तन बहुत बड़ा चेंजेस जीवन के अंदर लेकर आता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो मैं कहूंगा
13 मार्च के पश्चात आपके द्वारा की गई यात्राएं आपको बेहद श्रेष्ठ लाभ देने की स्थिति बनाएगी। अगर 13 मार्च से पहले विशेष रूप से व्यापारिक यात्रा यदि आप करते हैं और 13 मार्च से पहले टाल सकते हैं, जरूर से टालिए। 13 मार्च के पश्चात की यात्राएं आपके लिए बहुत खास बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन में आपको या तो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट होते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके सप्तमेश शनि महाराज अष्टम भाव में बने हुए हैं। ससुराल पक्ष के कारण किसी प्रकार का इस अवस्था का योग देखने को मिले जहां पर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हो, तो ऐसे में सामंजस्य बनाकर रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। एक उपाय भी बताऊंगा, इसे आप सुनिएगा जरूर से। बात करें प्रेम संबंधों की स्थितियों में, तो प्रेम संबंधों की अवस्था भी 13 मार्च तक की स्थिति को तो आपके लिए अच्छा दर्शा रही है, किंतु उसके पश्चात आपकी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर की आपसे एक्सपेक्टेशन एक इतना बड़ा मोड़ ले सकती है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो इसे भी आपको बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं मार्च महीने को यादगार। पहली अवस्था में आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, इसकी स्थिति को जरूर से बैलेंस करके रखिए। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना, शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु का दान जरूर से करते रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही भगवान शिव की आराधना करने से नवग्रहों की बैलेंसिंग आपके लिए बहुत अच्छी बनकर आती है। अगर रोजाना संभवत ना भी रहे, हर सोमवार एक गिलास में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर उसमें शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से आपके व्यक्तित्व, कर्म और भाग्य की स्थितियां आपका साथ देती है और शनि की जो ढैया का योग बना हुआ है इससे भी आपको नकारात्मक दृष्टिकोण से दूर रखती है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।